मोबाइल आज हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक फ़ोन कॉल आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी घटना की तरफ जहां एक झूठे फ़ोन कॉल ने एक माँ की जान ले ली। लेकिन क्या आप भी ऐसे किसी जाल में फंस सकते हैं? चलिए जानते हैं पूरा सच इस दिल दहला देने वाली कहानी में। ये कहानी है आगरा के थाना जगदीशपुरा सुभाष नगर अलबतिया की रहने वाली 58 साल की मालती वर्मा की। मालती वर्मा अछनेरा के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका थी। उनके परिवार में सरकारी जॉब से रिटायर्ड पति शिवचरण सिंह, एक बेटा, बहू और 2 बेटियां रहती थी। बात बीते 30 सितंबर की है। मालती हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठती हैं और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शायद ये दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। वह स्कूल पहुंचती हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। लेकिन तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। वह फ़ोन उठाती हैं तो देखती हैं कि यह एक व्हाट्सएप कॉल थी और किसी अननोन नंबर से आ रही थी। मालती फ़ोन उठाती है और उधर से आवाज़ आती है कि मैं फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अब मालती वर्मा ये सुनकर चौंक जाती है। एक माँ का अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनना शायद किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो घबराकर कांपने लगती हैं। दूसरी तरफ से वो आदमी फिर कहता है कि अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं भेजे तो तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल कर दी जाएगी। अब मालती वर्मा को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। पहले तो वो घबराती हैं, फिर उन्होंने तुरंत अपने बेटे दिव्यांशु को फ़ोन किया और कहती है कि बेटा, तुम्हारी बहन फंस गई है। पुलिस स्टेशन से अभी फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे हैं कि वो किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और हमें 1 लाख रुपए तुरंत भेजने होंगे, नहीं तो वो उसे जेल में डाल देंगे। दिव्यांशु को बड़ा अजीब सा लगता है। वो समझ गया कि शायद ये कॉल फर्जी है और उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ घबराओ मत, ये शायद एक स्कैम है, मेरी बहन पूरी तरह से सेफ है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दिव्यांशु ने अपनी बहन को कॉल किया और उससे वीडियो कॉल पर बात करी और अपनी माँ को दिखाया कि देखो वो कॉलेज में है और बिल्कुल सेफ है। लेकिन मालती वर्मा के दिल में उस कॉल का ऐसा डर बन चुका था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। अगले 4 घंटे तक लगातार कॉल्स आते रहे। अब धीरे धीरे मालती वर्मा डिप्रेशन में जाने लगी। हर नई कॉल के साथ उनकी चिंता और घबराहट बढ़ती गई। तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल हो जाएगी, पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर बार एक नई धमकी। मालती वर्मा ये तो समझ चुकी थी कि शायद उनकी बेटी को कुछ हो गया है और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनका दिल ये सदमा सह नहीं पाया। 4 घंटे मेंटली टॉर्चर होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा, बहू, पति और यहाँ तक कि उनकी बेटी ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक होने की जगह और ख़राब होती गई। उन्हें तुरंत पास के सरोजनी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जब देखा तो उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। एक माँ एक झूठी फ़ोन कॉल की शिकार हो चुकी थी। मालती वर्मा की मौत से पूरा परिवार टूट चुका था। दिव्यांशु और उसके पिता इस घटना से अभी तक सदमे में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक सबक है। दरअसल मालती वर्मा के साथ जो हुआ वो केस था डिजिटल अरेस्ट का। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक नया और ख़तरनाक तरीका है और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे जीवन को आसान बना दिया है, वहीं इसके खतरे से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। साइबर क्राइम यानी कि इंटरनेट के जरिए की जाने वाली ठगी आज दुनिया भर में सबसे बड़े खतरों में से एक है। फिशिंग से लेकर के डिजिटल अरेस्ट तक ठग हर दिन नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं
और मालती वर्मा इसका जीता जागता उदाहरण थी। साल 2023 में अकेले भारत में साइबर क्राइम के लाखों मामले दर्ज हुए हैं। इन ठगी के मामलों में सबसे खतरनाक तरीका है डिजिटल हाउस अरेस्ट का। ये शब्द सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नई तकनीकी आई हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ट्रैप है। होता क्या है कि ये एक ऐसा स्कैम है जहां साइबर ठग आपको लगातार कॉल्स और मैसेज के जरिए डराते हैं। वो आपको मानसिक रूप से इस कदर जकड़ लेते हैं कि आप कुछ समझने या निर्णय लेने की हालत में नहीं रहते। आपको बार बार फर्जी कॉल की जाती है और धमकाया जाता है। अब इन सब चीज़ों से कोई भी व्यक्ति खुद को बड़ा ही असहाय महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, और लोग इसका आसानी से शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे साइबर हमलों से बचा कैसे जाए। दोस्तों, साइबर ठगी से बचना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन धोखेबाजों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं आपको कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स दूंगा जो आपको और आपके परिवार को ऐसे हमलों से बचा सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अनफैमिलियर कॉल्स और मैसेजेस से सावधान रहें। दोस्तों, अगर आपको किसी अनजान नंबर से कभी कॉल या मैसेज आता है जो आपसे पैसे मांगता हो या आपको डराता हो या आपसे कोई OTP मांगता हो, तो उसे तुरंत ही इग्नोर कर दें। साइबर ठग अक्सर पुलिस या सरकारी अधिकारी बन करके आपसे संपर्क करेंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि कोई भी असली पुलिस अधिकारी कभी भी फ़ोन पर आपसे पैसे नहीं मांगेगा। यहाँ पर आपकी जरा सी समझदारी आपको एक बड़े खतरे से बचा सकती है। अब दूसरा तरीका है कि वेरीफाई बिफोर रिएक्टिंग, यानी अगर किसी भी अनजान कॉल या मैसेज से आपको जरा भी डाउट हो तो सबसे पहले खुद से उसकी सच्चाई को पता करने की कोशिश करें। जैसे मालती वर्मा के केस में क्या हुआ कि अगर उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से संपर्क किया होता और जानने की कोशिश करी होती कि वो कैसी है, तो शायद ये हादसा टल सकता था। इसलिए ऐसी सिचुएशन आने पर सबसे पहले खुद से इसकी जांच जरूर कर लें। अब तीसरा तरीका यह है कि ब्लॉक एंड रिपोर्ट, यानी अगर आपको कोई फर्जी कॉल या मैसेज आता है तो आप सबसे पहला काम ये करें कि तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दें और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर इसकी रिपोर्ट करें। इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आप 1930 इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी पुलिस कार्रवाई कर पाएगी। चौथा तरीका है कि डिजिटल अवेयरनेस। हर व्यक्ति को डिजिटल सुरक्षा की समझ होनी चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों को भी इन खतरों के बारे में जरूर बताएं, खासकर जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, जो अक्सर ठगों का आसानी से शिकार बन जाते हैं, तो उन्हें बताएं कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ साझा न करें। अब पांचवा तरीका ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर बनाएं। मतलब ये कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और ठगों के लिए आपके अकाउंट्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, साइबर ठगों से लड़ने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। मालती वर्मा की दर्दनाक मौत एक सबक है कि डिजिटल ठगी से बचने के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। आप जो भी करें सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल मिस्ट्री टेल्स पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने अनुभव या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सकें। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।